नमस्कार दोस्तों, योद्धा कलम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर। तो मैं इसे पढ़ के समझाऊंगी आप लोगों को। देखिएगा, साइन तथा कोसाइन फलनों की परिभाषा से हम यह पाते हैं कि ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित हैं। पुनः हम यह भी पाते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए -1 लेस देन आर इक्वल टू साइन x लेस देन आर इक्वल टू 1 तथा -1 लेस देन आर इक्वल टू कॉस x लेस देन आर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? जो मेरा साइन जो है वो -1 से शुरू होगा और 1 पे आके एंड होगा। मतलब जो लिमिट है, परिसर, रेंज जो है साइन का, वो -1 से लेके और 1 तक है। कॉस का भी -1 से लेके 1 तक है। अतः y इक्वल टू साइन एक्स तो y इक्वल टू कॉस एक्स का प्रांत सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा परिसर अंतराल -1 से 1 अर्थात -1 लेस देन आर इक्वल टू वाई लेस देन आर इक्वल टू 1। समझ आ रहा है? -1 से बड़ा और 1 से छोटा, क्योंकि कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स। ठीक है, कॉसेक इक्वल टू 1/sin एक्स होता है। तो y इक्वल टू कॉसेक एक्स का प्रांत समुच्चय एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू आर तथा x इज नॉट n पाई कमा n बिलोंग्स टू जेड तथा परिसर कहने क्या है कि जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में तथा x इज नॉट इक्वल टू n मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा x, और n बिलोंग करेगा जेड मतलब इंटीजर में तथा परिसर y सच y बिलोंग्स टू r मतलब कि y जो है बिलोंग करेगा जो परिसर है। जैसे -1 है तो -1 x है और 1 y है, तो वही करा एक्स का बता दिया कि रियल नंबर बिलोंग करेगा, लेकिन नेचुरल नंबर में और नेचुरल नंबर नहीं बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा इंटीजर में। अब n है, संख्या है, और परिसर समुच्चय y सब्ट्रैक्ट y। अब ये y का बता रहा है कि वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में और y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 से बड़ा होगा। जो y की वैल्यू होगी 1 से बड़ी होगी, और यहाँ पे या y की वैल्यू -1 के बराबर होगी, अब -1 से छोटी होगी। ये कॉसिक एक्स बताया जा रहा है। इसी प्रकार सेक एक्स का प्रांत समुच्चय, अब प्रांत समुच्चय के बारे में बताया जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर। तो जो एक्स ये वाला होगा जो कॉस में था -1, वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, और एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1। जितना नंबर दे रहेगा उसमें 2 से गुणा करके +1 करने के बराबर नहीं आएगा, एक्स के बराबर नहीं आएगा। π/2 n बिलोंग्स टू जेड, π/2 और n बिलोंग करेगा इंटीजर में, तब परिसर समुच्चय y सच दैट y बिलोंग्स टू r। अब सेक एक्स में y की वैल्यू बता रहा है, वो भी रियल में बिलोंग करेगा, और y जो होगा या तो 1 से बड़ा होगा, y 1 से छोटा -1 से छोटा होगा, या -1 के बराबर होगा, या y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। दो कंट्राडिक्शन हो रहे हैं, या तो -1 से छोटा होगा या बराबर होगा, या 1 से बड़ा होगा। y इक्वल टू 10x का प्रांत, 10x का बताया जाता है समुच्चय x सच दैट बिलोंग टू r, x जो बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तथा x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, तथा परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है y बराबर cot x का प्रांत समुच्चय। अब cot x का बता रहा है, देखिए समुच्चय x सच दैट x बिलोंग टू r, x इज नॉट इक्वल टू n पाई y n बिलोंग्स टू जेड, परिसर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में जब x 0 से π/2 के बढ़ता है, x 0 से π/2 के बढ़ता है, तो साइन x भी 0 से 1 की ओर बढ़ता है। ठीक, दूसरे चतुर्थांश में जब x π/2 से पाई की ओर बढ़ता है, तो साइन x 1 से 0 की ओर घटता है। तीसरे चतुर्थांश में जब x पाई से 3 π/2 की ओर बढ़ता है, तो साइन x 0 से -1 की ओर घटता है, तथा अंत में कोण 3 π/2 से 2 पाई की ओर बढ़ता है, तो साइन x -1 से 0 की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार हम अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के विषय में विचार कर सकते हैं। वस्तुतः हमारे पास इनके सारणी है। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में साइन का 0 से 1 की ओर बढ़ता है। प्रथम चतुर्थांश में तो 0 से 1 की ओर कैसे बढ़ता है? साइन 0 का मान 0 और साइन π/2 का मान 1,
और जितने भी वैल्यू आएंगे तो वो इस 0 से और π/2 के बीच में ही आएंगे। तो देखिए, और दूसरे चतुर्थांश में 1 से लेके 0 की ओर घटता है। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, 90 माइनस होता है ना, नहीं 90 प्लस होगा, 90 प्लस होता है। तो पहले π/2 है, तो π/2 का वैल्यू 1 होता है साइन में, और उसके बाद से π/2 के बाद से क्या क्या आएगा, घटता जाएगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में साइन π/2 का मान 0 वह -1 की ओर घटेगा तीसरे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में -1 से 0 की ओर बढ़ता है। ये सॉल्व करने के समझ में आएगा कि वैल्यू कौन कौन सा आ रहा है। और कॉस को देखिए, कॉस π/2 का मान 0 होता है ना, देखिए यहाँ कॉस 0 से शुरू है, साइन 0 से शुरू है 0 हुआ है, लेकिन कॉस 0 से तो 1 से 0 की ओर घटता है, कॉस 1 से 0 की ओर घटेगा, मतलब कॉस 0 कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और उसके बाद घटते घटते 0 की ओर आ जाएगा। फिर सेकेंड चतुर्थांश में देखिए, कॉस 0 से -4 की ओर घटेगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में -1 से 0 की ओर बढ़ेगा। चौथे चतुर्थांश में 0 से 1 की ओर बढ़ता है, और tan साइन का ही वो होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए तो 0 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, और दूसरे चतुर्थांश में -∞ से 0 की ओर बढ़ता है, और तीसरे चतुर्थांश में 0 से ∞ की ओर बढ़ता है, और इसमें -∞ से 0 की ओर बढ़ता है। कॉट काउंट करके अभी कॉट हो जाएगा, कॉस बटा साइन होता है ना, ∞ से 0 की ओर घटता है। सेकेंड चतुर्थांश 0 से -∞ की ओर घटता है। तृतीय चतुर्थांश में ∞ से 0 की ओर घटता है। चतुर्थ चतुर्थांश में 0 से -∞ की ओर घटता है। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, जैसा कॉस होगा उसका उल्टा होता है। तो देखिए 1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, और सेकेंड चतुर्थांश में -∞ से -1 की ओर बढ़ता है। थर्ड चतुर्थांश में -1 से -∞ की ओर बढ़ता है। फोर्थ चतुर्थांश में ∞ से 1 की ओर बढ़ता है। कॉसेक का देखिए साइन का उल्टा, ∞ से 1 की ओर बढ़ता है, 1 से ∞ की ओर बढ़ता है, -∞ से -1 की ओर बढ़ता है, -1 से -∞ की ओर बढ़ता है। उपरोक्त सारणी का यह कथन है कि अंतराल 0 x π/2 से में tan x का मान 0 से इन्फिनिटी की ओर अनंत तक बढ़ता है। अर्थ है कि जैसे जैसे x का मान π/2 की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे tan x का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि चतुर्थांश में cosec x का मान -1 से ∞ ऋणात्मक अनंत तक में घटता है, तो इसका अर्थ है कि जब x ∈ 3π/2 का मतलब पाई, तब जैसे जैसे पाई से 2π की ओर अग्रसर होता है, कॉसेक बहुत अधिक ऋणात्मक मान लेता है। साधारणतः चिन्ह इन्फिनिटी तथा -∞ फॉर्मूला तथा चरों के विशेष प्रकार के व्यवहार को बताते हैं। हमने देखा कि इस साइन x तथा कॉस x के मानों का अंतराल 2π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। जैसे कॉसेक सेक x के मानों की भी अंतराल 2π के बाद पुनरावृत्ति होती है। हम अगले अनुच्छेद में tan π + x = tan x देखते हैं। जैसे tan x के मानों के अंतराल π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि cot x tan x का पूरक है, इसके मानों में भी अंतराल π के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। त्रिकोणमितीय फलनों में इस ज्ञान, गुणधर्म तथा व्यवहार का उपयोग करने पर हम फलनों का आलेख खींच सकते हैं। इन फलनों का आलेख नीचे दिए गए हैं। देखिए हम ये साइन x का हम डायग्राम करते हैं, ग्राफ खींच रहे हैं। साइन देखिए पॉजिटिव वाले साइन लेते हैं, 0 से साइन को बढ़ता है, 0 से लेंगे तो अब जहाँ जहाँ साइन 0 का मान 0, फिर साइन π का मान 0, साइन 2π का मान 0, साइन 3π का मान 0, साइन 4π का मान 0। जितने भी पाई से मल्टीप्लिकेशन होगा साइन का सब 0 हो जाएगा। और साइन कहाँ पे 1 होगा, π/2 का मान 1 होता है, साइन π/2 का मान 1, तो 0 से 1 इतना 0 से 1 तक इसका जा रहा है, ये 0 से 1, और नीचे
जीरो से -1, तो मतलब ये टोटल 1 से -1 में इसका साइन का लिमिट है। और इधर आइए, तो यहाँ भी इधर भी -1 ही है, और 0, 1 से -1। यहाँ भी देखिए, माइनस पहले 0, 2 पहले 0, 3 पहले 0, 4 पहले 0। यहाँ भी लिमिट कितना ही है। कॉस में देख लीजिए, कॉस का अगर लेते हैं तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 1 से लिया जाएगा क्या। और यहाँ देखिए -1 है, π/2 का मान, कॉस π/2 का मान 0। तो इसका भी लिमिट -1 से 1 ही है। देखिए, कॉस 0 का मान 1, फिर कॉस पाई का मान भी 1, कॉस 3 पाई का मान भी 1, और देखिए कॉस π/2 का मान 0, साइन कॉस 2 पाई का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, कॉस पाई का मान 1। इसका भी लिमिट -1 से 1 है। अब देखिए tan का, tan भी साइन की वजह से 0 से लिया जाएगा, तो 0 से उठाया गया है, फिर इधर माइनस लिया गया है। तो देखिए tan की लिमिट क्या है, तो हमने साइन कॉस का रेंज जान लिया है। अब हम देखेंगे tan का रेंज। तो tan का रेंज होता है -∞ से +∞। अब -∞ से +∞ सारे रियल नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर प्लस माइनस इंटीजर सब कुछ आ जाएंगे। कॉट का, इसे आप नोट कर लीजिएगा, कॉट का परिसर या रेंज -∞ से +∞ तक। tan कॉट हो गया। अब सेक का, सेक का परिसर यानी -∞ से -1 तक। और क्या बच गया, कॉसेक। कॉसेक होता है साइन और कॉस के जैसे -1 से 1। इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा रेंज होगी, इसे आप याद नहीं कर लीजिएगा। मतलब रियल नंबर से सब पूरा टोटल रियल नंबर 10 में दिखा रहा है। 10 का प्रांत समुच्चय x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब कि जो x बिलोंग करेगा वो पूरा रियल नंबर तथा x इज नॉट बिलोंगिंग टू 2n + 1 π/2 m बिलोंगिंग टू z। परिसर से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब जो 10 का जो वो रेंज है वो सेट ऑफ
रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर है। और 10 हो गया। कॉसिंग क्या है? 1 से -1 तक है, तो 1 से -1 तक तो आपको पता है कॉसेक का। और सेक का क्या दिखा रहा है? सेक का दिखा रहा है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर। दिख रहा है रियल नंबर। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।